उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपना को पूरा करने के लिए चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ गोल्ड संजय यादव सर में। इस वीडियो में आप लोगों को आज रेलवे के जो भी स्टूडेंट तैयारी करते होइएगा, इसको सिलेबस नहीं पता होगा, जिसको हम आज रेलवे ग्रुप डी का आज सिलेबस हम बताने आए हैं। देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी 2021 का सिलेबस है। इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 20 क्वेश्चन। इसके बाद है दूसरा नंबर है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है तीसरा है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है चौथा नंबर क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग में 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मार्क्स का एग्जाम कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। इसको देखिए, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद हम बताएंगे। देखिएगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से रहता है, इसके बता देते हैं। पहला में स्पोर्ट, ये खेल जगत से ही क्वेश्चन रहता है, जैसे फीफा, ओलंपिक्स, क्रिकेट एक्सेट्रा इत्यादि और भी रहता है। इसमें से और स्पोर्ट से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है दूसरा नंबर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 1 या 2 नंबर का रहता है क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद तीसरा नंबर है CEO या अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन। इसमें से पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। इसका क्या, वर्तमान में कौन क्या है, इसको से क्वेश्चन पूछेगा। चाहे या नई नियुक्ति कौन कौन हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद है चौथा नंबर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 या 9 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ना है? पिछले जितना 9 महीना का जो करंट अफेयर का जो होगा उसको पढ़ लेना होगा। इसके बाद है पांचवा नंबर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 2 या 3 नंबर से। इसके बाद है छठा नंबर है हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आता है। देखिएगा, जो मैथ का क्वेश्चन है, जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बता रहे हैं। देखिएगा, पहला नंबर मैथ का पहला नंबर क्वेश्चन ये है, कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद है दूसरा नंबर में क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास से भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड मास से कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है? 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है तीसरा नंबर में है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें से 2 या 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है चौथा नंबर क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज से भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है पांचवा नंबर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद छठा नंबर है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, आप रेलवे की तैयारी करते होइएगा तो आपको बेस्ट बुक कौन सा ग्रुप डी के लिए? बेस्ट बुक होगा लुसेंट जनरल नॉलेज। लुसेंट का जनरल नॉलेज का जो बुक होता है बेटर होता है। इसके बाद है प्रतियोगिता दर्पण। जो प्रतियोगिता दर्पण महीने में लेते हैं, उसको लेकर पढ़िएगा तो आप रेलवे के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं क्या है इसे। देखिएगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन किससे पूछा है? देखिए, फिजिक्स से जनरल साइंस में 7 और 8 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 या 10 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है बायोलॉजी। बायोलॉजी से आपको 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, रीजनिंग का
जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बारी बारी से हम इसको बताते हैं। देखिएगा, पहला ये एनालॉगी, एनालॉगी से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एनालॉगी से। इसके बाद दूसरा नंबर में अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 2 या 3 नंबर का। इसके बाद है डायरेक्शन, डायरेक्शन से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन से। इसके बाद है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वेन डायग्राम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा कितना जाता है? 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन से कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है? 2 या 3 नंबर से। इसके बाद है छठा नंबर क्या है? छठा नंबर से क्वेश्चन ये है कैलेंडर से, कैलेंडर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? कैलेंडर से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। प्रतिदिन ऐसा वीडियो आप लोगों को कैसे तैयारी करना है इसको हम बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।